नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आ गया क्लासेस में। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, लाए हैं आज हम आपके लिए राजस्थान जीके का मॉडल पेपर 7। बिल्कुल राजस्थान गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसमें आपने देखा है कि राजस्थान जो जीके है, राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, उसका जो वेटेज है वो अधिक रहता है, और राजस्थान के जो निवासी हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना। तो इसलिए मॉडल पेपर में वे प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमने शामिल किए हैं। और ये केवल एक परीक्षा के लिए नहीं है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें राजस्थान जीके के जो प्रश्न आने की संभावना है या जो आ चुके हैं उनको समावेश किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए बिना देरी की शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न संख्या 1 के साथ। प्रश्न संख्या 1 रहा आपकी स्क्रीन पर प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 1 में पूछा है कि राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो भूगर्भिक दृष्टि से प्राचीन भूखंड का भाग है। कौन से का? क्या अरब सागर का है, तेथिस सागर का है, बंगाल की खाड़ी का या हिंद महासागर का है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मरुस्थलीय प्रदेश जो है राजस्थान का, वह तेथिस सागर का ही एक क्या है, भाग है। किसका भाग है? तेथिस सागर का एक भाग है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस संभाग में हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस संभाग में है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका आंसर क्या होगा? उदयपुर में, कोटा में, गंगानगर में या अजमेर में। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे अधिक जो नदियां हैं वह हमारे कोटा संभाग में है। किस में है? कोटा संभाग में है। कुल संभागों की संख्या अगर पूछे तो कितने हैं? 7 है। बढ़ा दिए गए थे लेकिन वापस क्या कर दिए गए? कम कर दिए गए, और अभी इनकी वर्तमान में संख्या कितनी है? 7 है। 7 संभाग कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। कमेंट पे आप लिख सकते हैं आपको पता है तो। उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर। ये 7 संभाग है प्यारे विद्यार्थियों हमारे राजस्थान में। और सर्वाधिक नदियां कौन से संभाग में बहती है? हमारे कोटा संभाग में बहती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। और प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है कि अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है राजस्थान में। ध्यान रखिए, कहाँ पे? राजस्थान में अर्धशुष्क वाला जिला कौन सा है जलवायु वाला? जोधपुर, जयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। तो बताइए प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा होगा इनमें? जोधपुर। जोधपुर जो है इनमें क्या है? अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है। उसके अलावा अर्धशुष्क जलवायु वाले जिले कौन कौन से हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर, चूरू, जालोर, नागौर, झुंझुनू और जोधपुर का अधिकांश भाग। ये सब क्या है प्यारे विद्यार्थियों? अर्धशुष्क जलवायु वाले जिले हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। कितनी हो गई? 6 है इनकी संख्या। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से खनिज उत्पादन में राजस्थान में देश के प्रथम स्थान पर नहीं। किस खनिज में? निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? जस्ता व सीसा, तांबा, संगमरमर या एस्बेस्टोस। तो प्यारे विद्यार्थियों, तांबा जो है, तांबे में हमारे राजस्थान का देश में प्रथम स्थान नहीं है। बाकी जस्ता व सीसा, संगमरमर व एस्बेस्टोस में हमारे राजस्थान का क्या है? प्रथम स्थान है। अगर हम जस्ता व सीसा की बात करें तो देखो इसके स्थान कौन कौन से हैं? उदयपुर में। कहाँ है प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में। अब उदयपुर में कौन कौन से हैं? जावर, देवारी, मोचिया मगरा, मोचिया मगरा। राजसमंद में अगर हम बात करें, राजसमंद, कहाँ की बात करें? राजसमंद, तो इसमें क्या आएगा? राजपुरा और दरीबा। क्या है? राजपुरा और दरीबा। ये सीसा और जस्ता का बता रहा हूँ अभी प्यारे विद्यार्थियों। भीलवाड़ा में
भीलवाड़ा की अगर हम बात करें तो भीलवाड़ा में क्या आएगा आपके, रामपुरा आगूचा। क्या आएगा, रामपुरा आगूचा। रामपुरा में है ये आगूचा, ठीक है। और राजपुरा में इधर क्या है, दरीबा। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर क्या आएगा आपके, चौथ का बरवाड़ा। ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों, जस्ता व सीसा के राजस्थान में है। तांबा की अगर हम बात करें, तांबा की अगर हम बात करें तो तांबा क्या है, झुंझुनू में। कहाँ है, झुंझुनू। झुंझुनू में, झुंझुनू में खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र जो है, कौन सा, खेतड़ी और सिंघाना क्षेत्र। खेतड़ी और सिंघाना क्षेत्र, ये कहाँ है, खेतड़ी का सिंघाना क्षेत्र जो है। अलवर में खोदरीबा, अलवर में खोदरीबा, ये तांबे का क्षेत्र है। उदयपुर का अंजनी सलुम्बर, कहाँ का, उदयपुर का, यहाँ लिख देते हैं। उदयपुर का कौन सा हो जाएगा, अंजनी सलुम्बर, अंजनी सलुम्बर, अंजनी सलुम्बर हो गया। बात करते हैं अगर हम इसमें ऐड कर लेते हैं एक पेज। बात करें प्यारे विद्यार्थियों अगर हम संगमरमर की, संगमरमर की, तो संगमरमर जो है आपके नागौर सफ़ेद मार्बल मकराना, सफ़ेद मार्बल जो है ये आपके मकराना में है। कहाँ पर है, मकराना। कहाँ पर है मकराना, नागौर में, ठीक है। मेरवाड़ा व राजनगर, मेरवाड़ा व राजनगर ये कहाँ पर है, राजसमंद में। संगमरमर का बता रहा हूँ, राजसमंद में, ठीक है। हरा काला मार्बल कहाँ मिलता है, हरा काला मार्बल, हरा काला मार्बल डूंगरपुर कोटा, डूंगरपुर कोटा, भेसलाना जयपुर, भेसलाना जयपुर में हरा काला मार्बल, ठीक है। इसके अलावा लाल धौलपुर में लाल संगमरमर, धौलपुर में, और पीला जैसलमेर में। पीला कहाँ है प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर में। एस्बेस्टॉस की अगर हम बात करें, एस्बेस्टॉस की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक उदयपुर, सर्वाधिक कहाँ है, उदयपुर में ऋषभदेव है ना। तांबा उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तांबा उत्पादन की अगर हम बात करें तो तांबा उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, एमपी का। पहला स्थान किसका है प्यारे विद्यार्थियों, एमपी का है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। और प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि मेवाड़ में किसान आंदोलन के समय में ये किसने कहा, मेवाड़ अराजकता का गढ़ बनता जा रहा है। किसके शब्द थे ये, कर्नल लोगुलवी के, विल्किंसन के, रॉबर्ट हॉलैंड के या मिस्टर ट्रेंच के। तो प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ अराजकता का गढ़ बनता जा रहा है, ये रॉबर्ट हॉलैंड ने कहा था मेवाड़ किसान आंदोलन के समय। किसने कहा था, रॉबर्ट हॉलैंड ने कहा था। प्रश्न संख्या 6 देखिए प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी, विजय सिंह पथिक ने, के.एम. मुंशी ने, वीपी मेनन ने या एन.वी. गॉडगिल ने। तो ये वीपी मेनन के द्वारा लिखी पुस्तक है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। विकल्प 3 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 6 का बिल्कुल सही उत्तर है।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, वह चौहान शासक जिसके शासन निर्माण काल कहा गया, जिसका शासन निर्माण काल कहा गया है चौहान साम्राज्य का, किसका? वह शासक जिसके शासन को चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहा गया है। आगे पीछे लिखने में आ गया, कौन सा है बताइए? अजय राज, अर्णोराज, पृथ्वीराज चौहान या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए वह क्या है, अजय राज है। कौन है? अजय राज के काल को चौहानों के शासन का निर्माण काल कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 8 की ओर। उसमें सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। आइए हम यही सुमेलित करते हैं। संप सभा जो है यह किसके द्वारा, संप सभा किसके द्वारा? गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। और कब की गई? 1883 में की गई। कब की गई प्यारे विद्यार्थियों? 1883 में की गई। आज़ाद सभा की अगर हम बात करें तो आज़ाद सभा जो है बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा, लेकिन कब की गई? 1942 ईस्वी में। कब की गई? 1942 ईस्वी में। वीर भारत सभा केसरी सिंह बारठ के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1910 में। कब किया गया? 1910 ईस्वी में। और सस्ता साहित्य मंडल हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। किसके द्वारा? हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। कब किया गया? 1925 ईस्वी में। तो इसमें अगर विकल्प है हमारे सामने तो 1 2 3 4 चारों ही बिल्कुल सही है ना, सुमेलित है ना। यहाँ आपके ऐसे आएगा A B C और D आएगा, ऊपर ABCD आ जाएगा, ठीक है। और 1 2 3 आएगा, तो उसमें 1 2 3 4 वाला जो है वो सही रहेगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित है? सही सुमेलित है पूछा है। तो एकलिंग जी मंदिर माउंट आबू में है क्या? एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी उदयपुर में। कहाँ पर है? कैलाशपुरी उदयपुर में है, ठीक है। सूर्य मंदिर कहाँ है? उदयपुर में है क्या? बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है? तलवाड़ा। तलवाड़ा जो कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। फिर है आपके करणी माता मंदिर देशनोक। कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर। दिलवाड़ा मंदिर करणी माता का है? देशनोक में है, ये तो सही है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है आपके? दिलवाड़ा मंदिर है आपके आबू सिरोही में। कहाँ है? आबू सिरोही में। करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर में है, ये बिल्कुल सही है। तो सही पूछा है तो विकल्प 4 जो ये हमारे सही होगा। बाकी गलत विकल्पों के सही उत्तर क्या है हमने यहाँ लिख दिए हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। और प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? भाई गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? तो राजसमंद के नाथ द्वारा में। कहाँ पे? राजसमंद के नाथ द्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? नाथ द्वारा राजसमंद में। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। तो विकल्प 1 जो है प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? मोहम्मद शाह और साहिब राम बताइए कौन सी शैली के? जयपुर शैली के, बूंदी शैली के, अलवर के या उदयपुर के? तो बताइए कौन सी है? जयपुर शैली के। मोहम्मद शाह और साहिब राम कौन सी शैली के? जयपुर शैली के। और इस शैली में भक्ति और श्रृंगार, किसका? भक्ति व श्रृंगार का क्या मिलता है? समन्वय मिलता है ना। इसमें कृष्ण लीला हो गई, रास लीला, शिकार हो गया, हाथियों, है ना, इनकी लड़ाई के अद्भुत चित्र हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 देखिए, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? बोरला, मुर्किया, टड्डा या बंगड़ी? तो मुर्कियाँ जो कानों में पहनी जाती है, कहाँ पहनी जाती है? कानों में। ये पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है। विकल्प 2 जो है प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है। 13वां प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? भाई राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ बताइए? 5, 7, 9 या 11? बताइए कितने चरणों में पूर्ण हुआ? तो प्यारे विद्यार्थियों ये 7 चरणों में पूर्ण हुआ। कितने? 7 चरणों में। समय कितना लगा इसको? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में। तो राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। सबसे पहले क्या बना आपके यहाँ पर देखिए? मत्स्य संघ। क्या बना? मत्स्य संघ।
और ये कब बना प्यारे विद्यार्थियों? 18 मार्च 1948 को, 18 मार्च 1948 को। उसके बाद क्या हुआ? पूर्व राजस्थान क्या बना नंबर 2 पर? पूर्व राजस्थान बना। पूर्व राजस्थान कितनी तारीख को बना? 25 मार्च 1948 को, 25 मार्च 1948 को हुआ। ठीक है, इसके बाद बनता है हमारे संयुक्त राजस्थान नंबर 3 पर। क्या बनता है? संयुक्त राजस्थान। यह कब बनता है हमारे? 18 अप्रैल। कब बनता है? 18 अप्रैल 1948 को। इसके बाद वृहद राजस्थान का निर्माण होता है नंबर 4 पर। क्या बनता है? वृहद राजस्थान। और वृहद राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 को होता है, 30 मार्च 1949। इसके बाद संयुक्त वृहद राजस्थान बनता है, संयुक्त वृहद राजस्थान बनता है प्यारे दोस्तों। और संयुक्त वृहद राजस्थान का बनता है 15 मई 1949 को। कब बनता है? 15 मई 1949 को। इसके बाद राजस्थान संघ का निर्माण होता है। किसका? राजस्थान संघ का। ये कब होता है? आपके 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। और राजस्थान का अंतिम नंबर 7, जहाँ पर राजस्थान पूर्ण रूप से अपने इस स्वरूप में आता है, 1 नवंबर 1956। कब बनता है? 1 नवंबर 1956। तो कितने चरण हैं? 7 चरणों में राजस्थान का निर्माण हुआ। इसके एकीकरण में समय लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में नंगे है यह दुर्ग बख्तरबंद है अबुल फजल ने कहा है? अन्य दुर्ग नंगे हैं यह दुर्ग बख्तरबंद है यह कहा किसके बारे में कहा? तो रणथंबोर के बारे में अबुल फजल ने यह कहा, जो कि सवाई माधोपुर में है। विकल्प 3 जो है ये प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है। 15वां प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों। 15वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? 15वें प्रश्न में पूछा गया कि ललित विग्रह का रचयिता था, ललित विग्रह का रचयिता कौन था? प्यारे विद्यार्थियों बता दीजिए कौन था? कवि सोमदेव। कवि सोमदेव जो था वह ललित विग्रह का क्या था? रचयिता था। तो प्रश्न संख्या 15 में विकल्प 1 जो है सही उत्तर है। 16 प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ है? किराडू, केथुन, पाटनपोल या उपरोक्त सभी? तो कहाँ है प्यारे विद्यार्थियों? किराडू। किराडू जो कि कहाँ है? बाड़मेर में। कहाँ है? बाड़मेर में। यहाँ विभीषण का एकमात्र मंदिर है। किराडू को क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार शैली में बना है। किस में बना है? गुर्जर प्रतिहार शैली में बना है। ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। प्रश्न संख्या 17 देखो कि चवरी कर लगता था। चवरी कर कहाँ लगता था? बता दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। चवरी कर कहाँ लगता था? कन्या विवाह पर, कन्या विवाह पर, कपड़ों पर, कन्या विवाह पर, कपड़ों पर, जानवरों पर या वस्तुओं पर। तो चवरी कब था? वो कन्या के विवाह पर लगता था। कब लगता था? कन्या के विवाह पर। तो विकल्प 1 जो है यह हमारे प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है। 18वां प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? बताइए कौन है? मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, प्रमुख समाज सेवी व्यक्ति है या पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी है? बताइए क्या होगा प्रश्न संख्या 18 का उत्तर? बता दीजिए फटाफट से। तो प्यारे विद्यार्थी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है, विकल्प 2 जो है यह राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद के नियुक्ति तो क्या है? अधिकृत है। क्या है? अधिकृत है। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की और। प्रश्न संख्या 19 में देखिए, राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? यानी ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी का नाम दिया गया। कौन सी धारा में परिवर्तित करके? बताइए फटाफट से। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा निवासी 89 को परिवर्तित कर ग्राम सेवक के स्थान पर क्या किया गया? ग्राम विकास अधिकारी किया। तो विकल्प 2 जो है 19वें प्रश्न का सही उत्तर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किस विधेयक को भेज सकता है? बताइए कौन सा होगा? तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। किसके, कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 200 के अनुसार। तो विकल्प 2 जो है प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बगत का अर्थ है। भूमि के प्रकार हकत बगत का क्या अर्थ है? संपूर्ण वर्ष खेत को बिना खेती के छोड़ना, नहर द्वारा सिंचित भूमि, सिंचाई व कृषि के लिए उपयुक्त भूमि और गांव के समीप चक भूमि। तो प्यारे विद्यार्थियों, हकत बगत का क्या अर्थ होता है? सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। विकल्प 3 जो है यह प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। 22 से प्रश्न पूछा है, मारवाड़ में दामनी क्या है? भाई दामनी क्या है? एक प्रकार का नृत्य है, एक प्रकार का लोकगीत है, एक प्रकार की ओढ़नी है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थी, दामनी क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी है। प्रश्न संख्या 22 का विकल्प 3 जो है यह सही उत्तर है। दामनी एक प्रकार की ओढ़नी है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23, कछवाहा राजवंश के संस्थापक कौन थे? बताइए, जय सिंह, कोकिल देव, दूल्हे या भारमल? तो कछवाहा राजवंश के संस्थापक कौन थे? दूल्हे थे। विकल्प सी जो है प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न संख्या 24 देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ है? बताइए कहाँ है? झालावाड़, जोधपुर, जयपुर या टोंक? कहाँ है? तो प्यारे विद्यार्थियों, विकल्प 2 देखिए, जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की क्या है? खंडपीठ है। इसकी स्थापना कब की गई? 29 अगस्त 1949। 29 अगस्त 1949 को की गई। ठीक है। 25वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? आउवा, अजमेर, जयपुर या नीमच? कौन सा नहीं था? जयपुर नहीं था। 1857 की क्रांति का केंद्र जयपुर नहीं था। विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है। कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी 1857 की क्रांति में। कौन कौन सी थी? नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच, खेरवाड़ा, देवली और ब्यावर। ये 6 छावनियां थी। ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या 26 की ओर। 26 से प्रश्न पूछा है, गरासिया जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? बताओ भाई। पशु चढ़ारी, वालर, संक्रिया या गुड़ला? तो वालर नृत्य गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। वालर के अलावा कौन कौन से नृत्य होते हैं? यहाँ पे देखो, एक तो गरबा, गेर, उदा, लूर और मोरिया। ये नृत्य भी गरासिया जनजाति द्वारा किए जाते हैं। तो विकल्प 2 जो है 26वें प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। 27वें प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? सूर्य मंदिर भरतपुर में है क्या? मीराबाई का मंदिर, सूर्य मंदिर भरतपुर में नहीं है, हमने पढ़ा था बांसवाड़ा में, अभी पहले पढ़ा था। विकल्प 1 सही है। मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ मेड़ता में सही है। एकलिंग जी मंदिर उदयपुर और करणी माता मंदिर देशटोक में सही है। सूर्य मंदिर भरतपुर में नहीं है, ये गलत है। प्रश्न संख्या 28 देखिए, नीमूचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? बताइए। तो नीमूचना जो है यह आपके कहाँ हुआ था? अलवर में। राजपूताना की अलवर में हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 1925 को। कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। पुलिस द्वारा अचानक क्या कर दी गई थी? गोलीबारी कर दी गई थी, जिसमें सैकड़ों किसानों की क्या कर दी गई थी? मृत्यु हो गई थी। और क्यों कहा गया था? महाराणा जय सिंह ने क्या कर दिया था? लगान बढ़ा दिया था। महाराणा जय सिंह द्वारा लगान की दरों में वृद्धि कर दी गई थी। लगान की दरों में वृद्धि कर दी गई थी। ठीक है, इसलिए किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या 29 की ओर। किसके दरबार में निहाल चंद अधिकारी या दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? राम सिंह, जय सिंह, सावंत सिंह या महाराणा प्रताप? किसके में? महाराणा सावंत सिंह के दरबार में निहाल चंद जो थे वो क्या थे? आधिकारिक चित्रकार के रूप में कार्यरत। विकल्प 3 जो है 29वें प्रश्न का सही उत्तर है।
प्रश्न संख्या 30 और आज का अंतिम प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों, कुंडापत के प्रणेता कौन थे? बताइए कुंडापत के प्रणेता कौन थे? राव अजीत सिंह, राव मल्लीनाथ, गोगाजी या पाबूजी? तो कुंडापत के प्रणेता राव मल्लीनाथ जी थे। कौन थे? राव मल्लीनाथ जी थे, जो राजस्थान के लोक नायक भी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? लोक नायक माने जाते हैं राजस्थान के। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आज के प्रश्न कैसे रहे, कितने प्रश्न आपके सही रहे, कितने प्रश्न गलत गए, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए प्यारे विद्यार्थियों। और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, निरंतर हम आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर खूब कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं अपने अगले पेपर के साथ अगली कक्षा में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।